दोस्तों, क्या कभी आपने इतनी खतरनाक सड़क देखी है जहां गाड़ी चलती कम और ठुकती ज़्यादा है। वहीं कतर में आजकल भला ये रंग बिरंगी सड़कें क्यों बन रही हैं? क्या सड़कों पर भी फैशन का रंग चढ़ गया है? दूसरे चलिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और कुछ ऐसे ही रोमांचक और चौंका देने वाले लम्हों के साथ अपना समय बिताइए। कल्पना कीजिए उस लम्हे की जब आप एक जहाज में सवार हो और जहाज का इंजन फेल हो जाए। नीचे कैसे उतरे? जी हाँ, निश्चित रूप से आपका भी यही हाल होगा। समुद्र में डूबते समुद्री जहाज और आसमान से नीचे गिरते हवाई जहाज, दोनों ही में बैठे इंसानों का दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद हो जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी नहीं छोड़ते। अमेरिका में रहने वाले एक पायलट जिनका नाम विंसेंट फ्रेजर है, उत्तरी कैरोलिना के ठीक ऊपर से हवाई जहाज उड़ा रहे थे। तभी उनके जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और जहाज तेजी से नीचे आने लगा। बिना घबराए फ्रेजर लगातार इंजन को शुरू करने की कोशिश करते रहे और इस बीच उन्होंने हवाई जहाज के संतुलन को भी बनाए रखा। नीचे जमीन से टकराने से ठीक पहले इंजन फिर से शुरू हो गया, परंतु अब तक जहाज इतनी नीचे आ चुका था कि वापस हवा में उठाना संभव नहीं था। इसलिए फ्रेजर ने एक बेहद व्यस्त हाईवे पर ही अपने जहाज को उतारने का फैसला किया। कमाल है, फ्रेजर ने बिना किसी वाहन से टकराए ही इस हवाई जहाज को बिल्कुल सही सलामत उतार दिया। चलिए आप विंसेंट फ्रेजर से भी मिल लीजिए, जो बता रहे हैं कि उन्होंने किस बहादुरी से जहाज को लैंड कराया और खुद की एवं अपने साथियों की जान बचाई। यदि आपने पहाड़ों पर गाड़ी चलाई है तो आप जानते ही होंगे कि ऊंची चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाना कितना मुश्किल कार्य है। कई पहाड़ी रास्ते बेहद ही खड़ी चढ़ाई वाले होते हैं जिन पर गाड़ी के टायर फिसलने लगते हैं, किंतु आपने शायद ही ऐसी अनोखी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता देखा हो। यह रास्ता ड्राइविंग के लिए इतना मुश्किल है कि यहाँ पर हर रोज गाड़ियाँ ठुकना बेहद ही आम प्रक्रिया है। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको के फ्लोरेंटिनो राज्य में स्थित रुआ पासो गाँव की। आप यहाँ की सड़क को गौर से देखिए। सड़क पर तिकोने उभार बनाए गए हैं ताकि वाहन के टायर को अच्छी पकड़ मिले। वैसे ये तिकोने उभार बनाने की तकनीक अच्छी है, परंतु जब बारिश होती है तो ये तकनीक फेल हो जाती है। उसके बाद ना ब्रेक काम करते हैं और न ही एक्सीलेटर, बल्कि एक वाहन दूसरे से टकराकर ही रुकता है। अब ये रिपोर्टर भाई इस रास्ते के बारे में ही बता रहे थे कि इनके सामने ही एक गाड़ी ठुक गई। अब रिपोर्टर अपना काम छोड़कर ये देखने जा रहे हैं कि गाड़ी का ड्राइवर ठीक है या नहीं। वैसे यहाँ से कारें बेहद ही धीमी गति से गुजरती हैं, इसलिए कभी कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं होती। अमेरिका के उत्तरी पूर्वी इलाके में आयोवा नाम का एक शहर है। इस शहर की आबादी करीब 30 लाख लोगों की है और यहाँ का मौसम बेहद ठंडा है। एक रोज शहर के पुलिस स्टेशन में कॉल आती है और पुलिस को रेलवे की फाटक के निकट रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच झगड़े की खबर मिलती है। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुँचते हैं और झगड़े को सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक उसी समय पटरी से एक रेल गुजरती है जो बेहद तेजी से हॉर्न बजा रही थी। शुरू में पुलिस वाले नहीं समझ पाए कि आखिर रेल हॉर्न क्यों बजा रही है, परंतु जल्द ही उन्हें कारण समझ में आ गया। रेल की टक्कर के कारण गाड़ी पटरी के दूसरे हिस्से पर चली गई। खैर, रेल के गुजरने के पश्चात पुलिस वाले गाड़ी के निकट पहुंचे तो पाया कि गाड़ी को एक 50 वर्षीय महिला चला रही थी, जो कि बिल्कुल ही सही सलामत गाड़ी में बैठी थी। हाँ, लेकिन घबराहट के मारे महिला की आंखें फटी हुई थी, इसलिए पुलिस को लगा शायद महिला नशे के हालात में है। खैर, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसमें बैठाकर महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि ना ही तो महिला को कोई चोट आई थी और ना ही वो नशे में थी, बस गाड़ी चलाते चलाते वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में गर्मी पहले के मुकाबले कहीं अधिक पड़ रही है। पहले जहां अक्टूबर के महीने से ही सर्दी शुरू हो जाती थी, वहीं अब दिसंबर तक भी गर्मी ही बनी रहती है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कच्चे और मैदानी इलाकों का खात्मा भी है। दरअसल रास्ते यदि कच्चे यानी मिट्टी वाले हों तो सूर्य की गर्मी पड़ने पर यह कच्चे रास्ते कोई विशेष गर्म नहीं होते। आप मई के महीनों में भी आसानी से कच्चे रास्तों पर पैदल चल सकते हैं, परंतु तारकोल और पत्थरों से बनी पक्की सड़कें सूर्य की गर्मी के कारण बेहद गर्म हो जाती है और सड़कों की यही गर्मी आसपास के पूरे इलाके को भी गर्म कर देती है। लेकिन अब इंजीनियरों ने इसका समाधान खोजने की कोशिश भी शुरू कर दी है। दुबई और कतर समेत मध्य एशिया के कई शहरों में अब रोड काले नहीं बल्कि रंगीन बनाए जाने लगे हैं। इन रंगों को ऐसे केमिकलों से बनाया जाता है जो केमिकल गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। जहाँ भी इस तरह की रंगीन सड़कें बनी हैं, वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि अब वो पहले की तुलना में कुछ कम गर्मी महसूस कर रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि इन रंगीन सड़कों के आसपास पिछले कुछ वर्षों की तुलना
में 2 से 3 डिग्री तापमान में कमी आई है। रंगीन सड़कों के गर्म न होने की वजह से अब गर्मी में टायर फटने जैसी घटनाएं भी नहीं होती। साथ ही रंगीन सड़कों से और भी कई प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब जहां सड़कें लाल बनाई गई हैं वहां पर स्पीड लिमिट मात्र 60 ही रहती है। वहीं नीले रंग की सड़कों पर स्पीड लिमिट 100 तक की है। वैसे यदि इस तरह के रोड गर्मी कम करने में सहायक हैं तो ऐसी सड़कें भारत में भी बननी चाहिए। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर मुझे सूचित अवश्य करें। वर्ष 2015 में अप्रैल के महीने की 25 तारीख को नेपाल देश में 8.1 तीव्रता का बेहद तेज भूकंप आया। भूकंप का केंद्र नेपाल के लामजुंग शहर से करीब 38 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप में कई महत्वपूर्ण प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर व अन्य इमारतें भी नष्ट हो गई। वर्ष 1934 के बाद नेपाल में आने वाले भूकंपों में ये भूकंप सबसे तेज था। पहले इस वीडियो फुटेज को देखिए जिसमें भूकंप की तीव्रता को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर चल रहे वाहन अचानक से रुक गए, मोटरसाइकिलें नीचे गिर गई। हालांकि सड़क के आसपास कुछ इमारतें जरूर गिरी, लेकिन यहां जान जाने की कोई घटना नहीं हुई। परंतु उस रोज इस भूकंप के कारण नेपाल में करीब 8000 से अधिक मौतें हुई। भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। इन देशों में भी कुल मिलाकर करीब 250 लोगों की मौत की पुष्टि इस भूकंप के कारण हो चुकी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक विशाल आकार का ट्रक रेल की पटरी पार कर रहा है। असल में इस तरह के ट्रकों को ट्रैक्टर ट्रेलर कहा जाता है। सबसे पहले तो एक कार ने ट्रैक्टर ट्रेलर का रास्ता रोका। कार के हटने के बाद ट्रैक्टर ट्रेलर फिर से आगे बढ़ा, परंतु ऐसा लगता है जैसे इस ट्रैक्टर ट्रेलर के ड्राइवर को खुद ही ये आभास नहीं था कि उसका ट्रेलर कितना बड़ा है। पूरा ट्रेलर पटरी पार नहीं कर पाया, इसलिए यह हादसा हो गया। हालांकि ट्रैक्टर ट्रेलर का केबिन सुरक्षित पटरी पार कर चुका था, इसलिए ड्राइवर और उसके सहायक की जान बच गई। वास्तव में इस तरह के हादसों में भी जान बच जाने से बेहतर सुखद एहसास और कुछ नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का यहीं अंत करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और यदि पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। धन्यवाद।